आप देख रहे हैं मंडी लाइव। मेरे साथ रविंद्र राव जी जुड़े हैं और साथ ही साथ जिगर पंडित मौजूद है और जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं कौन सी कमोडिटीज आउट परफॉर्म करेंगी। अब ये सोने चांदी की कीमतों में एकदम से उछाल आ गया आज के सत्र में। देखिए इक्विटी मार्केट से पैसा निकला है आज, तो कहीं ना कहीं कमोडिटी में प्रेशियस मेटल्स पे दाव लगा। 28,200 के लेवल पे है सोना और चांदी पे भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जिगर जी, क्या रणनीति रखें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? सर क्या बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया, उसका एक रिएक्शन है? डेफिनेटली गोल्ड जो हिसाब से प्राइस नीचे आया है, डेफिनेटली एक शॉर्ट बिल्डअप डेफिनेटली हुआ है, बट उसमें दो तीन एंगल से हमें देखना होगा। एक तो सबसे पहले जो अब रिसेंट इवेंट होने वाली है फेड की मीटिंग, वो डेफिनेटली प्राइस में इनबिल्ड आ गई है, लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या रणनीति अपनाएंगे उस स्पीच पे ज़्यादा निर्भर रहेगा आने वाली चाल। दैट इज़ नंबर वन। दूसरा, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, उस वजह से जो डॉलर डिनोमिनेटेड जो कमोडिटीज़ रहती है, जो भी एसेट क्लास रहते हैं, उनकी प्राइस डेफिनेटली थोड़ी नीचे आती है। बट एक देखने लायक बात है कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एंड गोल्ड ऑलवेज हैज़ बीन दी हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। सो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से और ज़्यादा ना गिर के कहीं लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करनी चाहिए। बट ट्रेडर्स को एक ध्यान में रखना होगा कि कहीं रोल ओवर करना है और उस रोल ओवर में अप्रोक्सीमेटली सालाना 4 से 5% का जो रोल ओवर कॉस्ट लग रहा है वो एक अपने ट्रेडिंग सिस्टम में वो एक उनको एक ऐड करके आगे ट्रेड करना होगा। बट शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि एक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा प्रोबेबली। अब जो 1170 के आजू बाजू चल रहा है, नीचे में शायद 1150 और ऊपर में एक सेंटिमेंटल लेवल है 1200, हुआ उस रेंज में एक ट्रेड करता रहेगा अनलेस कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आती है। तो इंट्राडे के लिए यदि अगर बात करो तो उसमें हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। जो हिसाब से चार्ट मूव हो रहा है तो उसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 27,800 और टारगेट 28,220 और 28,390। चलिए 28,390 तक के स्तर जो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब 28,200 तक तो पहुंच ही चुका है। रविंद्र जी, आपका टेक अगर आज के लिए ट्राइगर्स लगाने तो क्या टारगेट देंगे और क्या स्टॉप लॉस सर? जी, हमें भी लग रहा है कि एक बार गोल्ड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, दैट इज़ नॉन फार्म पेरोल्स, और उसके पहले ट्रेडर्स थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक करके दे वुड वांट टू रिमेन साइडवेज। एडीपी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी पॉजिटिव आया था और यूएस के जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो भी अच्छी आई थी। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि नॉन फार्म पेरोल्स के बाद गोल्ड फिर से एक बार गोल्ड में फॉल आएगा, बट नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक बार देख के फिर एक पोजीशन लेनी ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन तब तक के लिए मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से गोल्ड में एक अपमूव आ सकता है और मुझे लगता है कि अराउंड 28,300 तक के टारगेट्स वेरी मच पॉसिबल है। और सपोर्ट इसमें अभी अराउंड 27,900 का है। अगर वो निकल जाता है तो फिर हम इसमें फिर से एक शार्प सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज एक बाउंस बैक आ सकता है टिल द नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। चलिए ठीक है रविंद्र जी, एक अगर कमोडिटी चुननी हो आज बेस मेटल्स में तो कौन सी चुनेंगे आप? जी, मेरे हिसाब से कॉपर में हम एक सेलिंग देख सकते हैं। कॉपर में 400 के ऊपर प्राइसेस टिक नहीं रहे हैं, ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ से फिर से हम इसमें एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली ऑन द राइज है, तो सारा कमोडिटीज़ जो डॉलर में डिनोमिनेटेड है दैट माइट स्टार्ट फॉलिंग, और कॉपर में भी हम एक फॉल देख सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कॉपर माइट कम डाउन टिल से 388-385 लेवल्स। तो कॉपर मेरे हिसाब से एक अच्छा बेट है, और अगर राइस मिलता है टुवर्ड्स 398, इट वुड बी अ गुड सेलिंग जोन। स्टॉप लॉस कैन बी मेंटेन नियर 402 एंड टारगेट कैन बी टेकन एट 388। तो सर एक एग्री कमोडिटी आज के लिए जो आपने चुनी है, जहां पर आप समझते हैं या तो तेजी या फिर मंदी बनेगी, रविंद्र जी? एग्रो में मेरे हिसाब से जो बेस्ट पिक है वो मेंथा ऑयल है। मेंथा ऑयल में हमने काफ़ी नीचे के लेवल से हमने काफ़ी बार एक बाइंग एमर्ज होते हुए देखा है, और कम से कम लास्ट 3-4 टाइम से मेंथा ऑयल नीचे जाने के बाद हमने एक अच्छी बार्गेनिंग बाइंग देखी थी। प्लस सीजनल कमोडिटी है, तो मेरे हिसाब से मेंथा ऑयल में अराउंड 1020 से 1040 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि 1010 तक एक बार आए, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ से 50 से 60 रुपए की अपमूव आनी चाहिए। तो माय बेस्ट पिक इन एग्रो वुड बी मेंथा ऑयल, बाइंग इन डिप्स फॉर अ टारगेट ऑफ 1020 एंड पोजिशनली 1040-1050। राइट, ये तो बात हुई आज के बाजार की। कौन सी स्ट्रैटेजी जो आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा कमा दे सकती है, उस पर बात करते हैं आज के रैपिड फायर कॉल्स में।
रविंद्र जी, पहली कॉल आपकी ओर से। जी मेरे हिसाब से गोल्ड बाई करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकता है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 28,300 का, तो डिप में बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस 27,900 का मेंटेन कीजिए। राइट जिगर जी, दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी आज के लिए? सिल्वर में हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। करंट रेट से 40,975 41,000 पे बाय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 40,500 और टारगेट 41,400 और 41,850। रविंद्र जी, आज की आखिरी कमोडिटी बताएं। मेंथा ऑयल बाई कर सकते हैं 985 पे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 968 का, टारगेट 1020। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिगर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पे रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। आज प्रेशियस मेटल्स पे दाव पॉजिटिव लगता हुआ नजर आया। एक बाउंस है जो सस्टेन होता हुआ नजर आता है ज़्यादातर जानकारों को।